हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों आज के क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 7 मैथ का जो आपका प्रश्नावली 6.5 है। आज के क्लास में प्रश्नावली 6.5 को सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों सारे बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। आइए बच्चों आज हम लोग प्रश्नावली 6.5 को भी समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले सारे बच्चे बताइए कि कौन कौन बच्चे प्रश्नावली 6.5 के जो पहले का जो भी प्रश्नावली है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार सारे बच्चे को नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आइए बच्चों आज हम लोग प्रश्नावली 6.5 को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है। ठीक है ना, पी क्यू आर एक क्या है बाबू, त्रिभुज है जिसका पी जो है बाबू एक समकोण है। यदि पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर तथा पी आर बराबर 24 सेंटीमीटर तो क्यू आर ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक बनाएंगे त्रिभुज। ठीक है ना, और त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखिएगा था पी एक समकोण है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आप लोग त्रिभुज बनाइएगा। ठीक है बच्चे, चलिए तो हम लोग त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं बाबू। देखिए आप लोग बढ़िया तरीका से ड्रॉ कीजिएगा, जितना अच्छा से बनाइएगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है ना, चलिए ये आपका बन चुका है त्रिभुज। कहता है बाबू कि जिसका P एक समकोण है, मतलब यहाँ पर ये समकोण है तो यहाँ का नाम देंगे P। ओके, चलो समकोण का मतलब 90 डिग्री। ओके ना, अब देखना प्यारे बच्चों, कहता है पी क्यू बराबर में 10 सेंटीमीटर। P से लेकर अगर हम Q ले लें, P से लेकर अगर हम Q ले लेंगे तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, और पी आर 24 सेंटीमीटर, पी आर जो है वो 24 सेंटीमीटर है। हमको क्या ज्ञात करना है बाबू, आपका आर क्यू आर ज्ञात करना है, क्यू आर ज्ञात करना है। ओके, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। आप लोग पढ़ चुके हैं कि समकोण त्रिभुज में जो आपका समकोण के सामने वाले भुजा होती है इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक है ना, ये बात समझ चुके हैं ना आप लोग, समझे ना। चलिए ठीक है ना, और हमको ज्ञात क्या करना बच्चे, यही क्यू आर ही ज्ञात करना है। तो बच्चे आप लोग पढ़ चुके बाबू पाइथागोरस प्रमेय, पढ़ चुके हैं ना जी। पाइथागोरस प्रमेय में आप लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर देखिए अभी तुरंत हम आपको दिखाते हैं। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग पादों पर बने दोनों वर्गों के योग के बराबर होते हैं। मतलब बाबू आप लोग बोलिएगा कि सर यहाँ पर क्यू आर का जो स्क्वायर होगा ये बराबर होगा। हम पूछेंगे किसके बराबर होगा, तो आप हमको बोलिएगा पी क्यू के स्क्वायर प्लस में पी आर के स्क्वायर के बराबर होगा। इस बात को सारे बच्चे इस बात से सहमत है ना, तो हाँ बोलिएगा हाँ सर जी सहमत हैं हम लोग। तो अच्छा आप लोग देखना, पी क्यू बराबर आपका दिया गया 10 सेंटीमीटर तो 10 का स्क्वायर, प्लस पी आर आपका 24 सेंटीमीटर है तो 24 का स्क्वायर, बराबर बोलना 10 का स्क्वायर सर 100 होता है, 24 का स्क्वायर आप लोग का हो जाएगा बाबू कितना, 576। दोनों को जोड़ने पर आएगा आपका कितना, 676। तो बच्चा देखना ये क्यू आर का आप लोग इस प्रकार से स्क्वायर करते आना। ओके ना, चलो चलो हो गया ना। चलो अब देखना बाबू, इधर ये स्क्वायर में है, इधर आकर क्या हो जाएगा, अंदर रूट हो जाएगा ना बाबू, मतलब रूट अंदर से तो 76 हो जाएगा। ये बात आपको पता है ना। इधर वाला स्क्वायर जो होता है इधर, जैसे आप लोग देखिए बाबू 2 का स्क्वायर 4 बोलेंगे तो 2 गुना 2 मतलब 4 हुआ ना, और 4 का आप लोग जब इसको रूट अंदर कीजिएगा तो ये 2 आएगा। अब बाबू इसको बाहर कैसे निकालते तो हम लोग इसका क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। 676 का यहाँ पर आप लोग अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। 2 से लगाइए तो 2 तिया का 6 आएगा। ओके ना, 2 तिया का 6, 2 8 16, 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 2 6 12, 2 9 18। फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चे, 3 से लगाने, 3 से लगेगा जी नहीं, 13 से लगाइए बाबू, 13 बार में लग जाएगा। अब देखना 2 को 2 है ना तो 1 2 बाहर निकालो, 2 को 13 है ना तो 1 13 आप लोग क्या करना, 12 निकाला तो 13 दूना कितना बाबू 26। तो इसको क्यू आर आपका हो जाएगा बाबू 26, और 26 क्या बाबू सेंटीमीटर। आपको बोल रहा था क्यू आर ज्ञात कीजिए, तो हमने क्यू आर बराबर 26 सेंटीमीटर को ज्ञात कर लिया। आई होप कि प्यारे बच्चों आपको अच्छे तरीके से डिटेल में समझ में आ चुका होगा। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हो तो ले लो। फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर यही है आपका। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो गया बच्चा, फिनिश हो गया। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से समझिएगा। कहता है ABC एक त्रिभुज है जिसका C एक समकोण है। यदि AB बराबर 50 सेंटीमीटर, AC बराबर 7 सेंटीमीटर, तब आपको BC ज्ञात करना है। ठीक है ना, आइए देखिएगा। सबसे पहले आपको बोलता है ABC एक त्रिभुज है, और कैसा त्रिभुज है बाबू, समकोण। यहाँ पर जो भी आपका त्रिभुज की बात हो रहा है सारा समकोण त्रिभुज है। इस प्रकार आपको बोलेंगे एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया। यहाँ पर हम इसका नाम A देते हैं, इसका नाम B देते हैं, इसका नाम C देते हैं। तब ना बोलेंगे बाबू C क्या है, समकोण है। ठीक है ना, जिसका
जिसका सी एक समकोण है, यदि ए बी बराबर 25 सेंटीमीटर, ए से लेकर बी तक की दूरी आपका 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए से लेकर सी तक की दूरी 7 सेंटीमीटर दिया है, तो आपको बी सी ज्ञात करना है। तो बच्चा ध्यान देना, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, आधार। इसको हम लोग लंब बोलते हैं, ठीक है ना। और हम लोग जान रहे हैं बाबू कि कर्ण का स्क्वायर, क्या बोले हम, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर के, अर्थात ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। इस प्रकार यहाँ तक तो सारे बच्चे कर सकते हैं ना, हाँ सर कर सकते हैं। ए बी बराबर 25 सेंटीमीटर है तो बोलेंगे 25 का स्क्वायर बराबर होगा ए सी कितना है बाबू, 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ओके ना। चलना 25 का स्क्वायर आप लोग करोगे तो 625 आएगा। 25 का स्क्वायर कहने का मतलब है बाबू, 25 का स्क्वायर कहने मतलब है 25 गुना 25, 2 का स्क्वायर कहने मतलब है 2 गुना 2। उसी प्रकार 25 का स्क्वायर कहने मतलब 25 गुना 25। ओके ना। चलो अब देखो बाबू यहाँ पर 7 का स्क्वायर करोगे अर्थात 7 गुना 7 करोगे तो ये आ जाएगा 49 प्लस का बी सी का स्क्वायर। अब ध्यान से समझना, ये 625 है, आप लोग चैप्टर नंबर 4 सरल समीकरण में पढ़ चुके हैं। अगर सर इधर प्लस में है बराबर की इस साइड लाइएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, हाँ गुरुजी हो जाएगा। अब देखना बाबू बी सी का इधर स्क्वायर दे देना, क्लियर ना। चलो अब देखना ध्यान से, थोड़ा सा आपको अब थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। देखिए बहुत बेहद आसान हो गया, 625 में 49 घटाइए आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए 15 में से 9 गया बाबू, आप लोग बोलेंगे 6, 11 में से 4 गया 7 एंड हर बचा सर 576 बराबर हुआ बी सी का स्क्वायर। अब देखना बच्चे कि सिंपल सा बन गया, देखना ध्यान से, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर आप लोग बोलिएगा सर बी सी बराबर हो जाएगा रूट अंदर 576। ओके ना, इधर स्क्वायर इधर रूट अंदर। अब देखना आप लोग 576 का, फिर आप लोग क्या करोगे, भाज्य करोगे, 2 से लगाओगे, 2 दूना 4 है ना, 1 7 2 8 16, 1 6 2 8 16, 2 से लगाओगे 2 एकम 144 बार में, 2 से लगाइएगा यहाँ पर 72 बार में, 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर बोलिएगा 36 दूना 72, 2 से लगाएंगे 18, 2 से लगाएंगे 9, 3 से 3, 3 से 1। अब देखना 2 को 2 है, 2 को 2 है, 2 को 2 है, 2 3 है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, तो बच्चा 24 आ गया। तो बच्चा हम लोग बोलेंगे बी सी बराबर गुरुजी आप बोलिएगा 24 सेंटीमीटर। तो हमको बोल रहा था बी सी ज्ञात करे, तो हम 24 सेंटीमीटर को यहाँ तक कर चुके हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है बाबू कि दीवार के सहारे, ठीक है ना, दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिका कर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। देखिएगा बाबू यहाँ पर दिया है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज बना, ठीक है ना। ये आपका ये ऊंची दीवार है, ये नीचे का जमीन है एंड इस पर इस प्रकार से तिरछा सीढ़ी कभी भी सीधा नहीं होता। आप देखिए सीढ़ी कभी भी इस प्रकार से होगा नहीं होगा, सीढ़ी जब भी होगा बाबू इस प्रकार से तिरछा होगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए ये सीढ़ी जो है ये 15 मीटर लंबी है और 12 मीटर ऊंची, क्या है बाबू, ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कर, अर्थात ये सीढ़ी का क्या हुआ बाबू, पैर हुआ, सीढ़ी का क्या हुआ, पैर हुआ ना। इस पैर से इस दीवार की जो ये नीचे की जो है ना बिंदु है, इसकी दूरी ज्ञात करना, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपको दूरी बताना। तो आइए बच्चों देखिए सिंपल समझिए, ये समकोण त्रिभुज बन चुका है, हम इसका नामकरण भी कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ इस प्रकार से क्या बनते हैं, छोटा सा समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ओके ना। चलना देखना बच्चा, ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा हमारा बी एंड ये हो जाएगा सी। ये बी मेरा समकोण है, इसकी लंबाई आपका 15 मीटर दिया है एंड ए बी जो ऊंचाई है ये 12 मीटर दिया है बच्चा। तो हम लोग ज्ञात करेंगे क्या, यहाँ बी सी ज्ञात करेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं सर हम जानते हैं कि ए सी का जो स्क्वायर होगा ये बराबर होगा किसके, ए बी के स्क्वायर प्लस में बी सी के स्क्वायर से। ये किसके द्वारा होगा, तो पाइथागोरस गुण है ना बाबू, आप लोग बोल सकते हैं पाइथागोरस गुण के द्वारा, ठीक है ना बाबू। देखिए बार बार यहाँ पर दिया गया ना, यह पाइथागोरस गुण है, ठीक है ना। ये क्या है, पाइथागोरस गुण है, आप पाइथागोरस गुण से बोलिएगा, ये बराबर होंगे, ठीक है। चलिए समझ रहे हैं ना। चलिए तो अच्छा देखना यहाँ पर आप लोग, ये भी आपका दिया गया है ना, ए सी दिया गया ना, ए सी 15 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर है, तो 15 ले लीजिए, इसका स्क्वायर बराबर, ये भी आपका कितना है बाबू 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस में बी सी का
स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है बच्चा 225, 12 का स्क्वायर होता है 144, प्लस में BC का स्क्वायर। अब देखना बच्चा 225 माइनस का 144 करोगे बराबर में BC का स्क्वायर निकल जाएगा। अब ध्यान से समझना 225 में से 144 घटाओ, 5 में 4 गया 1, 12 में से 4 गया 8 एंड 1 में से गया 81 आपका आएगा बराबर में BC का स्क्वायर। बच्चा आप लोग बोलना बाबू BC बराबर हो जाएगा सर रूट अंदर 81 एंड जब आप लोग इसको निकालोगे तो ये आपका 9 आ जाएगा एंड 9 मीटर ही BC का क्या होगा लंबाई होगा। मतलब तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी निकली वो 9 मीटर निकली, 9 मीटर, यहाँ पर BC निकला 9 मीटर। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सभी बच्चे ध्यान से अब समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, समकोण त्रिभुज होने की स्थिति में उसके समकोण को भी पहचानिए, उसके समकोण को भी पहचानना है। ठीक है, आइए बच्चों हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपका कौन कौन सा भुजा है बाबू, 2.5 सेंटीमीटर का है, एक भुजा 6.5 सेंटीमीटर का है, एक भुजा 6 सेंटीमीटर का है। तो बच्चा ध्यान देना आप लोग, एक कोई भी समकोण त्रिभुज होगा उसमें हमेशा बड़ा होता है कर्ण। ठीक है ना, अगर ये मान लीजिए मेरा अगर ये समकोण त्रिभुज है पहले बच्चे, तो इसका जो बाबू आपका ये अगर समकोण है तो इसका सामने की जो भुजा ये कर्ण है बाबू, ये हमेशा सबसे बड़ा। तो 2.5 6.5 6 सेंटीमीटर सबसे बड़ा कौन है 6.5 है ना बाबू। तो आप लोग बोलिएगा ये हमेशा बड़ा हुआ था, हम बोलेंगे 6.5 का जो स्क्वायर है ये बराबर होना चाहिए किसके 2.5 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर। आप लोग क्या कीजिएगा बड़ी वाला भुजा लीजिएगा एंड उसका एक स्क्वायर कीजिएगा, ये इक्वल होना चाहिए दोनों भुजा के बराबर। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोग क्या कीजिए, अब आप लोग को गुना करना, तो गुना तो सारे बच्चे जानते हैं, गुना कर लीजिए। आप लोग कैसे गुना करोगे, 6.5 का पावर 2 है तो मतलब वह 6.5 गुना 6.5, 2.5 का पावर 2 है तो इसका मतलब 2.5 गुना 2.5, 6 का पावर 2 है इसको बोलेंगे 36। ओके ना, चलो अब गुना सारे बच्चे करना, सारे बच्चे कीजिए जल्दी से बाबू। आप लोग बताइए, सारे बच्चे का कमेंट आना चाहिए हमको, है ना। चलिए देखते हैं कौन बच्चे सबसे पहले कर पाए हैं। 6.5 अच्छा 25 हो जाएगा बाबू, तो इसको हम लोग बोलेंगे 42.25 बराबर में 2.5 को जब 2.5 से गुना करोगे तो ये होगा 6.25। ये बाबू प्लस है ना जी, तो यहाँ पर प्लस दो बाबू, प्लस का 36। अब देखना बच्चा ध्यान से समझना बाबू, 42.25 बराबर में 3600, 42.25 आ रहा है। आप बोलोगे हाँ सर आ तो जा रहा है, मतलब ये बराबर है इसके। अगर ये इसके बराबर हो जा रहा है तो हम इस स्थिति में यहाँ पर बोल सकते हैं, हम इस स्थिति में यहाँ पर बोलेंगे यह समकोण अरे बाबू समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, या समकोण त्रिभुज बना सकते हैं बोल दिए ना। चलो अब आप लोग बोल भी देना, इस प्रकार से बना भी देना, इस प्रकार से समकोण त्रिभुज को बना देना, क्रिएट कर देना एंड बता देना ये बाबू 6.5 सेंटीमीटर होगा, ये 6 सेंटीमीटर होगा, ये 2.5 सेंटीमीटर होगा। नाम भी दे देना ABC एंड ये समकोण। ओके, आई होप कि प्यारे बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। आइए हम लोग सेकेंड को लेते हैं। दूसरा बोर्ड का दूसरा प्रश्न बोलता है 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर क्या यह समकोण त्रिभुज हो सकता है। तो आइए जी हम लोग इसको भी लेते हैं। क्या है 2 सेंटीमीटर फिर है 5 सेंटीमीटर। हम क्या बोले बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर करोगे एंड देखोगे ये 2 के स्क्वायर प्लस में 2 के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। बोलोगे 5 का स्क्वायर सर 25, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 4 होता है, ये 25 बराबर में 4 4 8 आ रहा है, ये इक्वल है नहीं है इक्वल ना। तो बोलेंगे यह समकोण त्रिभुज नहीं बना सकता, लिख दिया ना। चलना आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे तीसरा प्रश्न हम लोग लेते हैं, तीसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिएगा आप लोग कहता है 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर, क्या यह बना देगा जी। 1.5 सेंटीमीटर है
2 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर है। तो बच्चा बोलिएगा 2.5 का स्क्वायर बराबर होगा 1.5 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर के। तो 2.5 का जब स्क्वायर करोगे तो बच्चा ये आ जाएगा आपका 6.25। जब 1.5 का करोगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का 2.25 प्लस में 2 दूना का 4। अब देखना बच्चा 6.25 इक्वल हो जाता है 6.25 है ना, 6.25। तो बच्चा बोलना दोनों क्या सर बराबर है। तो यह समकोण त्रिभुज बना सकता है, यह समकोण त्रिभुज बना सकता है। आप चाहे तो समकोण त्रिभुज एक बनाकर यहाँ पर क्या दर्शा देना बच्चे सारा कुछ, ठीक है। 5 समझिएगा, कहता है बाबू एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है, ठीक है ना। ये कोई क्या है पेड़ है, पहले क्या कीजिए एक बढ़िया सा पेड़ बनाइए इस प्रकार से, ठीक है ना। चलिए बना लिया ना, चलिए हो गया ना। अब देखिए कहता है ये भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। ये भूमि है बाबू, यहाँ से अगर इसका दूरी 5 मीटर है बाबू, ये ऊपर से क्या होता है टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। मतलब ये जो यहाँ से बाबू टूटा ना, तो ये इस प्रकार से जो गिरता है बाबू, तो जो यहाँ पर ये गिरा ना, ये जो है इस पेड़ की आधार से इसको जो छूता है इसका दूरी 12 मीटर है, ठीक है ना। तो पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ का पूरा ऊंचाई ज्ञात करना है। तो बच्चा देखना ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक देख रहे हो ये तो पेड़ का ही ऊंचाई है, हमको तो पता है 5 सेंटीमीटर यहाँ तक रहा, उसका ऊपर वाला जो भी बात था वो टूट कर गिर गया, हमको यही ना ज्ञात करना जी। अगर ये ज्ञात करिए और ये ही है तो दोनों को जोड़ दिए तो हमारा पेड़ का ऊंचाई हो जाएगा ना जी। अरे बाबू यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर से ये टूट गया, टूटने के बाद ये क्या किया जमीन को छू लिया, और जमीन से छूने के बाद पेड़ का जो यहाँ पर जड़ है और इसके लेकर ये जो जहाँ तक इसका छिप गिरा, दोनों के बीच की जो दूरी है वो 12 मीटर दिया है। तो बच्चा मान लो अगर ये ए है, अगर ये बी है, अगर ये सी है, बच्चा ये तो 90 डिग्री होगा। तो हम बोलेंगे सर ए सी का जो स्क्वायर है ये बराबर होगा किसके, ए बी के स्क्वायर प्लस में बी सी के स्क्वायर। यहाँ तक तो सब बच्चे को समझ में आ चुका होगा। हाँ गुरुजी आ गया। चलिए आइए, ए बी का स्क्वायर बाबू 5 का स्क्वायर प्लस का 12 का स्क्वायर। बच्चा बोलना 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर सर होता है 144, टोटल आपका आ जाएगा 169। अब देखना बच्चा ये ए सी का स्क्वायर आया है, ए सी बराबर बोलना बाबू रूट अंदर 169, एंड जब 169 को बाहर करिएगा तो आपका ए सी बराबर निकल जाएगा कितना बच्चा। तो बच्चा आप लोग बोलना 13 मीटर निकल जाएगा। अब आपको बोलता है पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करना। तो बच्चों आप लोग यहाँ पर लिखना, यहाँ पर लिखिएगा। चलिए लिखते हैं हम, अतः पेड़ की पूरी ऊंचाई जो होगा वो क्या होगा बच्चा ए बी प्लस का ए सी, ठीक है ना। क्योंकि ये वाला जो भाग गिरा है बाबू ये पेड़े के ऊपर वाला ना टूट के गिरा है जी, ये तो पेड़े वाला ना टूट के गिरा है। तो बोलेंगे ए बी प्लस का ए सी। ए बी आपका 5 सेंटीमीटर, ए सी आपका 13 सेंटीमीटर निकाले यहाँ पर। तो 13 5 हो गया 18 मीटर ये पेड़ का ऊंचाई था। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ये था आपका क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 5 का आंसर आप लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन 5 है, ये आंसर है। ओके, चलना क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान दे, सारे बच्चे ध्यान देंगे तो सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा। बाबू क्वेश्चन आपका क्या कहता है इसको समझिए। क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू बराबर 25 डिग्री है और आर बराबर 65 डिग्री है। क्यू बराबर 25 डिग्री, आर बराबर 65 डिग्री, तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है। बाबू बताइए, ये 25 डिग्री, ये 65 डिग्री। आप यहाँ पर देखोगे ये बाबू यहाँ पर समकोण बन रहा है, ठीक है। ये क्या बन रहा है बच्चा, समकोण बन रहा है ना, मतलब ये 90 डिग्री होगा। और ऐसे भी आप लोग ज्ञात करते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री का होता है। ये अगर 25 डिग्री, ये 65 डिग्री, तो ये बाबू देखिएगा ये दोनों जोड़ने पर 90 डिग्री आता है, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो बच्चा ये 90 डिग्री निकल जाएगा। इस प्रकार भी ज्ञात कर सकते हो। अच्छा, अब कहता है बाबू आप लोग जब मान लो ये अब समकोण है ना, हम इसको इस प्रकार से बना लेते हैं। देखो ना ध्यान से, इस प्रकार से बना लिए। यहाँ पर समकोण कौन सा है बाबू, ये पी वाला समकोण है, तो हम इसको पी वाला देते हैं समकोण। एंड पी ये जो ऊपर वाली भुजा है क्यू है, इसका नाम
क्यू दे दिए, इसको हमने आर दे दिया। अब देखना बच्चा, ये जो 25 डिग्री का कोण है, यहाँ पर क्या है 25 डिग्री का कोण है। अच्छा यहाँ पर कितना 65 डिग्री का कोण है बाबू, यहाँ पर 65 डिग्री का कोण है। आपको क्या बोल रहा है बताना है। अच्छा फॉर्मूला कौन सा होगा, पाइथागोरस गुण आप लोग को चेक करना है, ठीक है ना। तो आइए जी क्या है ना हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों आप लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े जी कि कर्ण का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो कुछ समकोण के जस्ट सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। और हम लोग पढ़े हैं कि कर्ण का स्क्वायर, क्या पढ़े बच्चा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है इस दोनों की भुजा के स्क्वायर के बराबर, अर्थात यहाँ पर बोलेंगे पी क्यू के स्क्वायर प्लस में पी आर के स्क्वायर, ये ना बराबर होगा जी। तो बच्चा देखना यहाँ पर इस प्रकार से, कर्ण तो आपका क्या है बाबू क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर होगा किसके, पी क्यू के स्क्वायर प्लस में पी आर की स्क्वायर के। तो आपको पता निम्न में कौन सा कथन सत्य है, तो बच्चा बताओ कौन सा कथन सत्य होगा। यहाँ हम देना आर पी का स्क्वायर, आर पी है जी, ये नहीं होगा, ये दिखना दूसरा वाला सही हो जाएगा। ओके आई होप कि आप लोग इसको भी सीख चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को लेते बाबू। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तथा उसका एक विकर्ण 41 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे। आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 7 बेहद आसान है, देखना। कहता है एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, इस प्रकार प्यारे बच्चे आपका आयत है, चलना ठीक है ना, एंड आयत का उसका एक विकर्ण 41 सेंटीमीटर है। और आयत का बाबू ध्यान दीजिएगा, 41 सेंटीमीटर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आयत के जो विकर्ण होते हैं वो समान माप के होते हैं, जितना ये विकर्ण हुआ उतना ही ये भी विकर्ण हुआ, ये बात को ध्यान रखिएगा। अगर ये 41 सेंटीमीटर थे, अगर इस प्रकार विकर्ण खींचे ना तो वो भी 41 सेंटीमीटर का ही होगा। इस बात को हमेशा क्या करना बच्चा, दिमाग में बैठाए रखना, दिमाग में ध्यान करके रखना, ओके ना। चलो अब कहता है बाबू कि एक आयत की लंबाई आपका 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपको क्या ज्ञात करना है बच्चों, आपको उसका परिमाप ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात कर लेंगे, मान लीजिए कि यही इसी को लंबाई मान लीजिए, इसी को लंबाई मान लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका 40 सेंटीमीटर, ओके ना। चलिए अब हो गया ना, अब इसका नाम कर दीजिए ए बी सी डी, हो गया ना बच्चों। ध्यान से देखिए परिमाप क्या होता है बच्चों, इसको भी समझाते हैं। आयत का परिमाप क्या होगा, चारों भुजा का, ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा, चारों भुजा को फाइंड करना होगा, उसके बाद सबको जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा। बच्चों देखिएगा ये 40 सेंटीमीटर, तो ये भुजा भी 40 सेंटीमीटर, क्योंकि आप लोग पढ़े हुए हैं आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो बच्चों कहने का मतलब अगर ये 40 सेंटीमीटर गुरुजी तो ये भी 40 सेंटीमीटर होगा ना, अरे हाँ बाबू होगा। तो बच्चा ये 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर। अब देखना ये हमको ज्ञात करना है और ये भुजा ज्ञात करना है। तो बच्चों आप लोग इसको कैसे ज्ञात करोगे, तो अब आप लोग बोलिएगा गुरुजी हम उतना भी चालाक हैं, आपने दिया है ना तो हम ज्ञात भी कर लेंगे। कैसे बाबू, ध्यान से समझिएगा, इसको कैसे ज्ञात कीजिएगा। बोलिएगा कि सर जी यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इस प्रकार से अगर आप जाएं, ये एक समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है जी, ये तो आपका समकोण त्रिभुज हो गया ना, ये कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो बच्चा जस्ट बोलना आप लोग सर हम जानते हैं, उससे हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे, ये लंब हो गया ये कर्ण हो गया, आधार को ज्ञात कर लेंगे ना। तो बच्चा हम लोग पढ़े हुए हैं कि पाइथागोरस गुण से, बोलेंगे पाइथागोरस गुण से, पाइथागोरस गुण से, ठीक है ना, पाइथागोरस गुण से। ध्यान से थोड़ा सा ऊपर करके बनाते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे। पाइथागोरस गुण से बोलिएगा कि सर बी डी का जो स्क्वायर होगा ये बराबर होगा ए बी की स्क्वायर प्लस के ए डी का स्क्वायर। सर बी डी का स्क्वायर 41 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसके, ए बी का है बाबू 40 सेंटीमीटर प्लस का ए डी का कितना है जी, अरे ए डी का कितना है, ए डी का तो मालूम नहीं है सर, यही तो हमको ज्ञात करना है ना, तभी तो हम परिमाप ज्ञात करेंगे। तो बच्चों सब बच्चे बताएंगे हमको, क्या आप लोग 41 का स्क्वायर जानते हो, कौन कौन बच्चे याद कर लिए हो, सारे बच्चे बताना। अच्छा क्लास 8 में याद करवाएंगे ना जी। चलिए तो 41 में 41 से गुना करोगे तो ये आएगा आपका 1681, एंड 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा प्लस का ए डी का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, हाँ सर आ रहा है, ठीक है। चलना 1681 है बाबू। अच्छा सरल समीकरण में पढ़े, अगर इधर प्लस इधर आकर माइनस होगा ना, हाँ सर हो जाएगा, बराबर में ए डी का स्क्वायर। अब 1681 में 16 को घटाओगे तो आपका 81 बराबर आ जाएगा ए डी का स्क्वायर। ए डी बराबर आपका हो जाएगा बच्चा √81, एंड 81 को जब निकालिएगा तो 3 से 27 बार में, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 2 3 2 3 मतलब 2 3 में से 1
3, 2 3 में से 1 3, 3 तिया का 9 निकलेगा, तो बोलेंगे AD बराबर आपका हो जाएगा बच्चा 9 सेंटीमीटर। ये आपका AD का मतलब। अब AD बराबर आप लोग बोलिएगा सर AD निकल चुका है 9 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों ध्यान देना, बोल क्या रहा है जी, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखो बाबू, आयत का आमने सामने भुजा बराबर होता है, ये 40 तो ये 40, ये 9 तो ये भी 9 हो जाएगा ना। अब देखना आयत का परिमाप हम लोग जानते हैं बाबू, आयत का परिमाप क्या होता है बच्चा, ध्यान देना, होता है L प्लस का B ओके ना। इसलिए देखिए 2 L है बाबू, तो बोलेंगे 2L प्लस का 2B इंटू में, देखिए 2 इसमें भी 2 इसमें भी, तो 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या L प्लस का B, हो गया ना। चलना अब बोलोगे बाबू आप लोग, देखना सर 2 है, L कितना है बाबू 40 प्लस का B कितना बाबू 9, तो देखना 2 गुना 40 9 49, देखना 9 दूना 18 8, बाकी 1 4 दूना 8 1 9, 98 सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। देखिए किस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर को हल किया। ये था आपका आयत वाला, इसका हमने पाइथागोरस गुण से पहले AD भुजा को प्राप्त किया। जैसे ही AD निकला तो हमने चारों भुजा को जोड़ दिया, जिससे आपका आयत का परिमाप फाइंड हो गया। आई होप कि प्यारे बच्चों क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात करना। तो बच्चा सबसे पहले समचतुर्भुज आप लोग ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा बच्चों, कहता है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर परिमाप ज्ञात करना। सबसे पहले सारे बच्चे क्या कीजिए, एक समचतुर्भुज को बनाइए। तो बच्चा देखना, आप लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का, हमने चतुर्भुजों का समझना में बताए थे कि समचतुर्भुज का चारों भुजा क्या होता है, बराबर माप का होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इधर आइए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, समचतुर्भुज में इस प्रकार से 2 विकर्ण आप लोग खींच लीजिए। जैसे ही 2 विकर्ण खींचे तो बच्चा ध्यान देना, एक विकर्ण का था 16 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, इसका नामकरण भी कर देते हैं। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा बाबू, आप लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, अर्थात यहाँ पर जो बाबू आपका लंब होगा, ये जो होगा ये भी यहाँ पर क्या होगा बच्चा, लंब होगा, ठीक है ना। ये जो देख रहे हो आप लोग, ये भी क्या होंगे, लंब होंगे, ठीक है ना। देखना ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है ना। ये सब क्या होते हैं बच्चे, लंबवत होते हैं। ये सब क्या होते हैं बच्चे, लंबवत होते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, अच्छा एक बात ध्यान देना, आपका बोल रहा था विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। मान लो कि ये पूरा रेखा है, इसका लंबाई 16 सेंटीमीटर। अगर हम इसको 2 परस्पर भाग में बांटे, आपको पता होगा कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात A से C तक का दूरी अगर 16 सेंटीमीटर है तो बच्चा हम बोलेंगे A से यहाँ तक का दूरी, इसको O मान लेते, AO का दूरी कितना होगा, आप बोलोगे सर जी 8 सेंटीमीटर होगा। अच्छा एक बात ध्यान देना बच्चा, अगर हम आपको बोले कि DB पूरा B से लेकर D तक दूरी अगर 30 सेंटीमीटर है, तो हम बोलेंगे B से लेकर O तक का दूरी बताना, तो आप बोलना सर ये 15 सेंटीमीटर है। इतना तो सारे बच्चे जानते हैं, जान रहे हो ना बाबू, अरे जान रहे हो ना, हाँ सर जान रहे हैं बाबू। देखना A से लेकर C तक का दूरी अगर 16 सेंटीमीटर, तो AC को अगर समान भाग में बांटे, इसका आधा दूरी 8 सेंटीमीटर। BD अगर पूरा है बाबू आपका 30 सेंटीमीटर, तो इसको अगर आधा भाग में बांटे तो BO का लंबाई कितना, 15 सेंटीमीटर होगा ना। अरे हाँ सर हो जाएगा। अब देखना, अब देखोगे आप लोग, तो बच्चों आप लोग देखिएगा, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, इस प्रकार से ध्यान देना। यहाँ पर हम बनाकर आपको बताते हैं इस प्रकार से यहाँ पर समकोण त्रिभुज किस प्रकार से बन रहा है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक लंब है, ये क्या बच्चा, लंब है, एंड ये आपका ये आधार है, एंड यहाँ पर इस प्रकार से समकोण बन रहा है, और ये आपका कर्ण है, क्या बच्चे, कर्ण है। तो बच्चा हम इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर बना लेते हैं, इस प्रकार से है, ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया, बच्चा दिया गया ना। तो बोलना आप लोग सर जी ये 8 सेंटीमीटर दिया है, ये 15 सेंटीमीटर दिया है, ये हमारा A है, ये हमारा O है, एंड ये हमारा B है। तो बच्चों आपको क्या ज्ञात करना है, AB ज्ञात करना है, AB ज्ञात करना है ना। तो बच्चा आप लोग जानते हो कर्ण का स्क्वायर अर्थात AB का स्क्वायर बराबर होगा किसके, AO का स्क्वायर प्लस में OB का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस में OA का स्क्वायर प्लस में OB का स्क्वायर। ओके, तो बच्चा AB हमको यहाँ ही करना है ना, तो AB स्क्वायर बराबर बोलेंगे 8 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चा 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। तो बच्चों AB स्क्वायर बराबर होगा
5 4 9 6 2 8 289। तो ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंदर 289, अर्थात ए बी बराबर आपका होगा 17 सेंटीमीटर। बच्चा ए बी जो आपका निकला ये निकला ए से बी तक की दूरी 17 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, अब बाबू आप लोगों ने ए बी 17 सेंटीमीटर निकाल लिया। आप जानते हैं कि समचतुर्भुज की चारों भुजा बराबर होती है, अर्थात ये 17 सेंटीमीटर, ये भी 17 सेंटीमीटर, ये भी 17 सेंटीमीटर, ये भी 17 सेंटीमीटर, ठीक है ना। समचतुर्भुज का सारा भुजा बराबर होता है लेकिन सब कोण बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा, आप लोग बोलते होंगे सर सभी समचतुर्भुज वर्ग होते हैं। नहीं बाबू, समचतुर्भुज में क्या होता है, सब भुजा बराबर होता है, वर्ग में भी सब भुजा बराबर होता है, लेकिन समचतुर्भुज का क्या होता है कि सब कोण बराबर नहीं होता है, लेकिन वर्ग का सब कोण बराबर होता है, अर्थात 90 डिग्री का वर्ग का होता है, बट इसका सब कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। समचतुर्भुज इस प्रकार से भी बन जाते हैं बच्चे, ठीक है ना। ये भी अगर संबंधित ये भी होगा, लेकिन वर्ग आप लोग देखिएगा पूरा पूरा नेट आपका इस प्रकार से बनेगा एंड इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का ही होता है। तो बच्चा ये भी आपका 17 सेंटीमीटर मालूम हो गया, चारों भुजा 17 सेंटीमीटर, तो हम बोलेंगे समचतुर्भुज का परिमाप होगा, समचतुर्भुज का परिमाप होगा कितना, 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा, अर्थात एक भुजा है 17 सेंटीमीटर, तो 4 गुना 17 अर्थात 68 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चे आपका आंसर निकल गया ना, कितना आसान था। पहले हम लोग क्या किए बाबू कि इसको पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथागोरस गुण, तो पाइथागोरस गुण से हम लोग ये भी ज्ञात किए। जैसे एक भुजा निकला हमने क्या किया, चारों भुजा ज्ञात कर लिया। आई होप कि प्यारे बच्चों इस प्रकार आप लोग का आज के क्लास में प्रश्नावली 6.5 को मैंने पूरा समाप्त कर दिया। मुझे आशा है कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अब मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।